हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि AWS पर कैसे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। तो उससे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको काफ़ी ध्यान देने होंगे EC2 लॉन्च करने से पहले। फर्स्ट होता है उसका रीजन कि आप किस रीजन में अपने EC2 को लॉन्च करेंगे। सेकंड है इंस्टेंस टाइप मीन्स OS, आप कौन सा OS रखोगे, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया और अबंतु हो गया। फिर आता है कीपीयर में ये होता है कि आपको इस फाइल को सेव करके रखना होता है कि आप जिससे कभी आप फ्यूचर में SSH लॉगिन अगर आपको करना है तो आप उससे लॉगिन कर पाओगे। फिर आता है एक सेक्शन नेटवर्क सेटिंग, उसमें आपको पोर्ट डिफाइन करने पड़ते हैं कि आप कौन सा पोर्ट ओपन करना चाहते हो। और फिर होता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज, तो उसमें आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपकी स्टोरेज कितनी ले रहे हो आप अपने इंस्टेंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मेरा है इंस्टेंस की विंडो। यहाँ पे इसकी मैं अभी मेरे पास कोई भी लॉन्च इंस्टेंस में कोई भी इंस्टेंस नहीं है, तो आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी रीजन में आप अपने EC2 को लॉन्च करना चाहते हो, जैसे मल्टीपल रीजन है तो आप कोई भी, जैसे अगर आप इंडिया के हो तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई बंदा US का है तो ये रीजन उस पर होता है कि आपकी साइट है जो वो कहाँ किस रीजन में आपके यूजर सबसे ज़्यादा है। तो मैं नॉर्थ वर्जीनिया को लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा तो ये आता है पहले सेटिंग नेम एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई टेस्ट सर्वर, ये नाम हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर सेकंड में आपको इंस्टेंस टाइप OS, तो ये मल्टीपल OS है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो मेरे माउस की तरफ, अगर तो ये आपकी OS हैं, आपको जो भी इस OS को सिलेक्ट करना हो। मैं अभी के लिए फ्री टायर वाला लेता हूँ, तो इसमें फ्री टायर में ये फ्री टायर एलिजिबल है, मीन्स इसके लिए मुझे कोई कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा सा। और जैसे ही हम OS को सिलेक्ट करते हैं उसी के साथ हमें रैम की स्टोरेज भी वो देता है कि इसमें रैम कितनी होगी, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैम प्लस OS। ठीक है, तो ये OS का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है की पेयर। तो यहाँ पे हम लोग इसमें की पेयर सेलेक्ट करेंगे। की पेयर अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने क्रिएट किए 13 नवंबर टेस्ट की, कुछ भी नाम दे दो आप। जैसे ही आप इस पे क्रिएट की पेयर पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप SSH से कभी पेम फाइल से लॉगिन करके आप सर्वर में लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आता है नेटवर्क सेटिंग, जैसे मैंने इसमें कहा था कि इसके बाद आता है नेटवर्क सेटिंग। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्ट डिफाइन करने पड़ते हैं। तो जनरली हम दो पोर्ट को यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा एडिट, इसमें मैं एक SSH लूंगा। SSH में अपने ही मतलब मीन्स अपने ही IP को एक्सेस दूंगा कि ये SSH जो ओपन करेगा वो मेरा ही लैपटॉप होगा। तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, जैसे ही आप इस पे अगर क्लिक करोगे माई IP तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद एक हम सिक्योरिटी ग्रुप ऑन करेंगे HTTP। HTTP हम इस वजह से करेंगे कि अगर आप कोई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे तो वो कोई भी बंदा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है सोर्स टाइप एनीवेयर, और ये IP ले लेगा। ये मीन्स कोई भी एक्सेस करता है, इस IP का मतलब होता है कि HTTP करके कोई भी। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो इस वाले सेक्शन में आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितनी हार्ड डिस्क चाहिए। 8 GB में अभी के लिए एज ए फ्री ट्रायल ले रहा हूँ। आप इसमें बड़ा घटा सकते हैं कि आपको जितनी भी आपको हार्ड डिस्क देनी है। फिर एक सेक्शन आता है एडवांस डिटेल। इसमें एक लास्ट में जो सेक्शन होता है, इसमें आप क्या है कि कोई भी ऐसी कमांड डाल सकते हो जो आपको सर्वर के लॉन्च होते ही आपको चलानी हो। तो मैं इसमें अभी के लिए फिर मैं 2 3 4 कमांड डाल रहा हूँ, जिसमें क्या करेगा मेरा ये HTTP एक पैकेज को इंस्टॉल करेगा। मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये क्या करेगा, जैसे ही सर्वर लॉन्च हो जाएगा ये sudo शू करेगा, मीन्स सुपर यूजर में जाएगा। m अपडेट -y मीन्स ये सारे पैकेज को बिना कोई यूजर इंस्ट्रक्शन के अपडेट कर देगा। फिर ये HTTPD इंस्टॉल करेगा। फिर ये इस डायरेक्टरी में जाएगा CD। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, जैसे कि मेरा कंटेंट होगा माई नेम इज विकास, और ये index.html में इस कंटेंट को राइट कर देगा।
फिर मैं उस सर्विस को HTTP स्टार्ट करूँगा और इसको ऑन कर दूँगा। तो यही है इसका मतलब मेन चीज़ें जो हमारी थी, ये वही मीन्स 4-5 सेटिंग है जो हमें ध्यान देनी होती हैं, और यहाँ पे आपको एक समरी इमेज मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि आपने क्या-क्या सेलेक्ट किया। आपने अमेज़न मीन्स T2 माइक्रो किया, 8 जीबी रैम ली, तो ये यहाँ पे समरी है। अब आप इस पे क्लिक कर सकते हो लॉन्च इंस्टेंस पे। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये थोड़ा टाइम लेता है कि आपका इंस्टेंस को लॉन्च करने के बाद कि मीन्स 1-2 मिनट लेगा उसके बाद आपका सर्वर लॉन्च हो जाएगा। और आप अगर इस पे देखोगे तो ये आपको एक पब्लिक आईपी दे देगा, एक प्राइवेट आईपी दे देगा। इस आईपी से आप उस साइट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि अगर लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस चेक आ जाएगा आपका। जैसे कि ये देखो रनिंग इनिशियलाइजिंग, तो यहाँ पे 2 स्टेटस होते हैं, वो स्टेटस चेक करता है। उस स्टेटस जैसे ही वो अगर ट्रू मिलते हैं उसे, तो ये सर्वर लॉन्च हो जाता है, और फिर हम अपने पब्लिक आईपी से ये सारी डिटेल है आपकी कि आपको आपका क्या आपने लिया है, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, कि आपने कितने पोर्ट ओपन किए हैं, कितना स्टोरेज है, स्टेटस चेक है, मॉनिटर है, टैग्स हैं, कि आपने नाम क्या दिया है। और ये आपकी जो फाइल डाउनलोड हो गई, आप इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसी फाइल के थ्रू आप SSH लॉगिन कर पाओगे। जिससे अगर आपको कुछ भी और इंस्टॉल करना है, जैसे आपको अपनी वेबसाइट के लिए आपको MySQL इंस्टॉल करना है, तो आप इस SSH एक्सेस से लॉगिन करोगे, और उसके बाद आप उसमें MySQL इंस्टॉल कर पाओगे। अब ये इनिशियलाइजिंग ही कर रहा है। और अगर आपको SSH कनेक्ट नहीं करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। AWS हम लोगों को सर्विस देता है कि आपको अगर SSH करना है कनेक्ट, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट मीन्स विदाउट कोई पुट्टी वुट्टी लॉगिन किए हुए, ये डायरेक्ट आपको उस सर्वर की एसएस, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कमांड चला सकते हो अगर आपको कोई कमांड चलानी है, तो यहाँ पे भी। अब ये लॉन्च ही कर रहा है, इस वजह से एरर आ रही। अदरवाइज ये लॉन्च अगर आपका हो जाएगा तो इसमें फिर ये देखिए आपका ये 2x2 चेक पास, और आप अगर देखोगे तो आपकी वेबसाइट ये माय नेम इज विकास, मैंने इस सर्वर पे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।